कीर्तिनिधि पांडे जी, इतना सब कुछ हो रहा है, राहुल गांधी के फेवर में भी बोला जा रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि स्टालिन एक कोशिश कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी एक कोशिश कर रही हैं, अखिलेश यादव भी एक कोशिश कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी को 24 में आप चेहरा बनाएंगे? क्या ये मुद्दा आने के बाद आप सब उनके साथ खड़े हुए हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए विपरीत जी, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है और उसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए और आने वाले वक्त में कोई बड़ा गठबंधन देश के अंदर दिखेगा। दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे, ये लगातार उन लोगों की वकालत कर रहे हैं जो देश का पैसा लेकर के विदेश भाग। सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो गई है। उनको कोई अगर बेईमान कर रहा, उनको कोई अगर चोर कर रहा तो सरकार करिए, उनसे माफी मांगिए। देश के लोगों से अपमान हो गया। जो लोग देश का पैसा लेके भाग गए उनको कहा क्या जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने को वैसी ओबीसी का हितैषी होने की बात कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अगर जाति जनगणना क्यों नहीं कराते अगर आप ओबीसी के हितैषी हैं? पिछड़े पांव सन सोपाने बाटीघाट, पिछड़े पांव 100 में 60, ये हमारा नारा रहा है। हम तो चाहते हैं आबादी के हिसाब से जनगणना हो जाए और जितनी आबादी उसको उतना हक मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों का हक क्यों मारना चाहती है? ये ओवैसी समाज के हितैषी हैं। तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पत्र लिखा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े और दलितों का आरक्षण फुलफिल नहीं किया गया, इनको पूरा किया जाए, तब ये ओबीसी समाज के नेता कहां थे भारतीय जनता पार्टी के? तब इनको ओबीसी समाज के लोगों का हित क्यों नहीं याद आया? ये लोग केवल उत्तर प्रदेश में देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी ओबीसी के नाम पर, जो देश का पैसा लेके भाग गया उसको ओबीसी से जोड़ रहे हैं। सरकार तो कर रही थी हम काला धन विदेश से लाएंगे। काला धन तो छोड़िए, देश का पैसा चला गया विदेश। दूसरी बात, लगातार जो सवाल भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है, अडानी के सवाल पर जेपीसी क्यों नहीं बैठाती? जेपीसी बनेगी तो इनके सांसद ज्यादा हैं, इनकी संख्या ज्यादा होगी उस कमेटी में। फिर भी सरकार ईमानदारी की बात तो करती है, लेकिन देश के पैसा डुबाने वालों के साथ खड़ी है। देश के पैसा डुबाने वालों की जांच कराने के लिए सरकार तैयार है। लगातार संसद बाधित हो रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के चरित्र तो इसमें विपक्ष की कमजोरी है कीर्तिनिधि पांडे जी, आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आप सब बिखरे हुए हैं, इतने सारे मुद्दे आए जहां पर एकजुट हो सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के इस केस में आप साथ तो हैं, लेकिन 24 में साथ नहीं है। ऐसा क्यों? जी, हम राहुल गांधी जी के केस के साथ हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। जहां अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, जहां अन्याय हो वहां खड़े हो। और राहुल गांधी जी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो समाजवादी पार्टी खड़ी। और जहां तक बिखरने का सवाल है, एक बात तो मैं कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते। बंगाल में बिना ममता बनर्जी के नेतृत्व के आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बिहार में बिना नीतीश और आरजेडी के नेतृत्व के आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं, तेलंगाना में बिना केसीआर के नेतृत्व के नहीं रुक सकता। और ये सारे छत्र अपने अपने स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को और देश में बिना कांग्रेस के आप कर सकते हैं क्या? चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के अगेंस्ट? जब संख्या बल आएगा तो ये उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा, बिहार की 40 लोकसभा, बंगाल की 40 लोकसभा, इस तरीके से जब आप देखेंगी तो ये छत्र ज्यादा मजबूत स्थिति में आपको दिखेंगे देश के अंदर, और ये बड़ी ताकत के साथ उभर करके देश की राजनीति में आएंगे। और छोटा सा रिएक्शन अब मैं चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि ये छोटे छत्र बड़े छत्र बनकर उभर कर आएंगे सामने देश की राजनीति में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।